हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट न्यूज़ बाय विनीत में। आपके सामने मैं विनीत हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि कल मिस्टर राहुल गांधी जी द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिस प्रेस वार्ता में उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे और बीजेपी पे एक वोट चोरी का आरोप लगाया और साथ ही साथ उन्होंने साक्ष्य भी यानी कि एविडेंस भी पेश किया। दोस्तों, इस वीडियो में हम सारे जो एविडेंस दिए गए हैं एक एक करके इन पे बात करेंगे और साथ ही साथ क्या काउंटर आर्गूमेंट दिया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा और साथ ही साथ बीजेपी द्वारा, हम ये भी देखेंगे। दोस्तों, हम ये जान लें, राहुल गांधी जी द्वारा पूर्व में भी कुछ साक्ष्य पेश किए गए थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कर्नाटक में वहाँ में उन्होंने साक्ष्य पेश किया था कि वोट चोरी हुई है। अब उसको उन्होंने नाम दिया था एटम बम का। जैसा कि हम लोग न्यूज़ खबरों में सुन रहे हैं, जो हरियाणा में उन्होंने वोट चोरी का साक्ष्य पेश किया है उसे मीडिया द्वारा हाइड्रोजन बम का संज्ञा यानी कि नाम दिया जा रहा है। दोस्तों, आइए हम लोग पहले बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि क्या जो सस्पिशन है, क्यों आशंकाएं हैं, क्या व्यक्त की जा रही हैं, क्यों वोट चोरी की जो डाउट है वो क्रिएट हो रहा है। राहुल गांधी जी एक एक करके ये सारी बातें रखते हैं। पहले उन्होंने बात रखी कि पोस्टल बैलेट का, कि सामान्य तौर पे ऐसा देखा जाता है कि जो पोस्टल बैलेट का शुरुआती रुझान होता है वही फाइनल में एक जो रिजल्ट होता है वही कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं देखने को मिला। शुरुआती रुझान जो पोस्टल बैलेट से आ रहे थे, 73 सीटों पे कांग्रेस को बहुमत थी और केवल मात्र 70 सीटों पे बीजेपी आगे थी। लेकिन इतिहास जो बदला वो हरियाणा में बदला, जो पूरा उल्टा पड़ गया। यानी कि जो पोस्टल बैलेट के रुझान थे वो रिजल्ट में नहीं कन्वर्ट हुए। पहला डाउट उन्होंने ये रेस किया। उन्होंने दूसरा डाउट ये रेस किया कि जो ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स जो होते हैं, सारे एग्जिट पोल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिखा रहे थे। जो मुख्य एग्जिट पोल थे, सी वोटर्स, इंडिया टुडे एक्सिस, सभी जो मुख्य एग्जिट पोल थे सभी में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही थी। लेकिन लास्ट में क्या हुआ हम लोग जानते हैं। 2024 असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिलता है। और राहुल गांधी ने भी बात उठाई, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे नायब सिंह सैनी ने कैसे कहा कि व्यवस्था कर दी गई है। ये भी एक डाउट रेस करता है, कैसे इलेक्शन के बाद 2 दिन पूर्व नायब सिंह सैनी ये कहते हैं कि व्यवस्था कर दी गई है, कि वोटिंग के बाद कौन सी व्यवस्था की जाती है। ये भी एक डाउट क्रिएट कर रहा है। और फाइनल मार्जिन अगर देखी जाए तो जो कांग्रेस जो चुनाव हारी है मात्र 22,779 वोट से ही हारी है। दोस्तों, ये थे डाउट जो क्रिएट कर रहे थे। अब जो राहुल गांधी ने इसके समकक्ष यानी कि जो उन्होंने डाउट रेस किया है, जो अपने एविडेंस दिए हैं, वो क्या क्या दिए गए हैं, आइए एक करके हम बात करते हैं। पहली बात, राहुल गांधी ने जो साक्ष्य है उसके अकॉर्डिंग लगभग जो हरियाणा में वोट थे, लगभग 25 लाख वोट जो है फेक है या मैनिपुलेटेड है, ऐसे वोट हैं। आइए दोस्तों, पहले हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं और समझते हैं कैसे कैसे सारे वोट को राहुल गांधी जी ने पेश किया है। दोस्तों, पहली बार डुप्लीकेट वोट्स, उनके अकॉर्डिंग लगभग 5,21,619 वोट्स जो है डुप्लीकेट है। यानी कि सेम पर्सन का नाम मल्टीपल जगह रजिस्टर्ड है, यानी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रजिस्टर्ड है। और इनवैलिड एड्रेस की बात की गई है। लगभग 93,174 जो वोट्स हैं वो फेक है और उनका जो एड्रेस है इनवैलिड है, यानी कि हाउस नंबर जिसमें 0 लिखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं बल्क वोट्स की। लगभग 19,26,351 वोट्स जो है बल्क में रजिस्टर्ड किए गए हैं, जहां पे बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था और साथ ही साथ जहां पे कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड था वहां पे बल्क में भी जो नाम काटे गए हैं। और कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 एंड 7, फॉर्म 6 के माध्यम से नाम को ऐड किया जाता है और फॉर्म 7 के माध्यम से नाम को डिलीट किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि फॉर्म 6 के दुरुपयोग से बल्क वोट को रजिस्टर्ड किया गया है और फॉर्म 7 से माइनस मतलब जो नाम को डिलीट किया गया है, जहाँ पे कांग्रेस की होल्डिंग स्ट्रांग थी।
दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं राहुल गांधी जी द्वारा क्या क्या एग्जाम्पल दिए गए हैं उनके बारे में। जो काफ़ी चर्चित एग्जाम्पल है ब्राज़ीलियन मॉडल का। जो एक ब्राज़ील की मॉडल है, उसका जो हरियाणा का जो इलेक्शन है, वो इलेक्टोरल रोल है, उसमें उसका फ़ोटो देखने को मिला है, जिसको काफ़ी सुर्खियाँ भी मिल रही हैं। उन्होंने एग्जाम्पल ये 22 टाइम यानी कि 22 बार जो है उस ब्राज़ीलियन मॉडल का जो फ़ोटो है ये यूज़ किया गया है लगभग 10 बूथ्स पे, ठीक है। और डिफरेंट नेम से, यानी कि सीमा, स्वीटी, सरस्वती, डिफरेंट नेम से उसका जो फ़ोटो है लगा के उसकी आईडी बनाई गई है, और अलग अलग डिफरेंट नेम से। और हम लोग जानते हैं हाउस नंबर क्या है, 0 है, यानी कि उसका कोई एड्रेस नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया क्रॉस स्टेट वोटिंग, यानी कि बीजेपी जो शासित राज्य है, जो बीजेपी के लोग हैं यूपी से आके हरियाणा में फर्जी वोट यानी कि इनवैलिड वोट देते हैं, फिर अपने स्टेट को चले जाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ब्लर फोटो और इनवैलिड होम एड्रेस, यानी कि जो वोटर आईडी पे जो फ़ोटो है वो ब्लर है, कि जो कोई आए वोट देने उसको सही आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। और हाउस नंबर भी 0 लिखा गया है, यानी कि उसका कोई एड्रेस नहीं है, उसका कोई मकान नहीं है। जो क्या करता है, एक आशंकाएँ क्रिएट करता है और एक स्पेस क्रिएट करता है कि आप इनवैलिड वोट दे सकते हैं। साथ ही साथ जो सीसीटीवी फुटेज थी उसको भी डिस्ट्रक्ट कर दिया गया है। ऐसा आरोप लगाया गया है राहुल गांधी जी द्वारा किसके ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अब उन्होंने एग्जीक्यूशन प्रोसेस भी बताया कि ये चीज़ कैसे एग्जीक्यूट होती है। उन्होंने बताया कि पूरा सेंट्रलाइज्ड मॉडल है, यानी कि बीएलओ जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं उनके द्वारा नहीं किया जाता है, वो बड़े जो सेंट्रलाइज्ड होता है ऊपर से एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे कि उन्होंने बताया है, एक ये प्राइवेट फर्म है, उसका नाम है वोटर स्टेप। जो उसका काम होता है वो बल्क में नाम को अपलोड करता है, उसका यही काम है, यानी कि पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कॉम्प्लिसिटी दूसरा नाम, यानी कि जो डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था इलेक्शन कमीशन के पास, वो लगभग 2023 से उसका यूज करना बंद कर दिया गया है। यानी कि जो इलेक्शन कमीशन के पास ऑलरेडी जो है डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इलेक्शन कमीशन उसको यूज़ नहीं कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी को एक स्कोप मिल रहा है कि डुप्लीकेट वोट्स उसको जो वोटर है, ऐसा ये कॉम्प्लिसिटी को बढ़ा रहे हैं। और एक बात ये भी कही कि मोडस ऑपरेंडी एक क्रिएट कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है, जो प्राइवेट फर्म है, सेंट्रलाइज सिस्टम है, उसका काम यह है कि जहाँ बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है वहाँ पे बल्क में नाम ऐड किया जा रहा है, और जहाँ कांग्रेस का होल्ड स्ट्रांग है वहाँ पे नाम का डिलीट ज़्यादा किया जा रहा है। उन्होंने ये सारी बातों को पेश किया है। अब हम बात कर लेते हैं क्या काउंटर आर्गूमेंट किए गए हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है। इलेक्शन कमीशन ने पहली बात बोली है कि जो उनके एजेंट थे बूथ पे वो क्या कर रहे थे। अगर एक पर्सन मल्टीपल टाइम वोट दे रहा है तो उनको जो एजेंट होते हैं बूथ पे, उनका यही काम होता है कि उसको आइडेंटिफाई करें, उसकी शिकायत करें। क्या जो उनके एजेंट थे वो सो रहे थे बूथ पे, दोस्तों ये भी बात जाहिर सी है, उनका काम ही यही होता है। और उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन है 0 अपील अगेंस्ट रूल्स, यानी कि जो अगर आपको एक मौका मिलता है कि अगर आपको अपील करना है इलेक्टोरल रोल के खिलाफ, आप अपील कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास 0 अपील, कोई अपील नहीं किया, यानी कि कहीं न कहीं ये जो रूल्स हैं उस पर किसी की आपत्ति नहीं थी। और इलेक्शन कमीशन ने ये भी बोला है कि काफ़ी जगहों पे जो डुप्लीकेट वोट्स थे वो जो है कांग्रेस को ही फेवर कर रहे थे। और बीजेपी ने क्या बोला है, बीजेपी ने बोला है कि जो कांग्रेस है वो एजेंडा लेस है, उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, उसकी लीडरशिप पे क्वेश्चन है। तो ये अपनी जो इज्जत है उसको बचाने के लिए उल जुलूल हरकतें कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।